मुझे बहुत से मैसेजेस प्राप्त हुए और व्यूअर्स ने उन मैसेजेस द्वारा मुझे रिक्वेस्ट की कि आप अगर ये वीडियोस हिंदी में बनाओगे या तो हिंदी इंग्लिश ऐसे बाइलिंगुअल भाषा में बनाओगे तो उसका उपयोग हमें भी होगा। मैंने उनसे जवाब दिया था कि ज़रूर मैं प्रयास करूँगा और आज मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपके समक्ष ये वीडियो हिंदी में रख रहा हूँ। वैसे तो बाइलिंगुअल होगा क्योंकि पूरी तरह से हिंदी में करना मेरे लिए बहुत दिक्कत का काम है। तो आज हम शुरुआत करते हैं नाउन एंड केसेस से। इन इंग्लिश लैंग्वेज नाउन हैज 3 केसेस। नाउन क्या होता है यह आप सभी को पता है। इंग्लिश भाषा में नाउन के 3 केसेस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव, जिसे हम कहते हैं कर्ता कारक। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम कहते हैं कर्म कारक। और तीसरा होता है पॉसेसिव, जिसे हम कहते हैं संबंध कारक। दोस्तों, जहां तक के बैंक एग्जाम्स, आरआरबी या एसएससी सीजीएल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का संबंध होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस इतने मायने नहीं रखता क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण होता है संबंध कारक यानी पॉसेसिव केसेस। तो इस सेशन में हम पॉसेसिव केसेस और उसके संबंधित नियमों को देखेंगे। Nouns are considered possessive when they are used to show ownership of something. नाउन को हम पॉसेसिव केस में लेते हैं जिस समय उसमें अधिकार या स्वामित्व की भावना का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहता हूं जॉन्स कार, इसका मतलब है कि जॉन की कार, यानी द पोजेशन ऑफ दैट कार इज विथ जॉन। जॉन की वह संपत्ति है। दैट कार बिलोंग्स टू जॉन। आई से अशोक्स बुक, इसका मतलब होता है कि अशोक की किताब, मीन्स दैट बुक बिलोंग्स टू अशोक, so that book is in a possession of अशोक। तो यह बताते समय हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ का उपयोग करते हैं। अब ये एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो सेंटेंस में जो वाक्य होगा उसमें जो गलतियां होगी उसे ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। यहां पर एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग तब किया जाता है जब हम का, की और के का प्रयोग करते हैं। अशोक की पत्नी, अशोक की किताब, अशोक के खिलौने, जब इस तरह से वाक्य आएगा तब हम एपोस्ट्रोफी एस का या ऑफ का उपयोग करते हैं। परंतु हर समय हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, अ चेयर्स लेग इज
broken by रमेश। इसका मतलब हम ऐसा करेंगे कि चेयर का पाव, लेग, रमेश ने तोड़ा। अब यहां पे चेयर्स लेग वैसे देखें तो हमें लगेगा कि यह करेक्ट है, यह बराबर है, क्योंकि चेयर का प्रत्यय का उपयोग हुआ, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस हमने लगाया। लेकिन दोस्तों हर समय एपोस्ट्रोफी एस लगाया नहीं जाता है। एपोस्ट्रोफी एस पहला नियम है कि जब हम किसी मानव जाति या जानवर के बारे में कह रहे हो तो ही एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग होता है। नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव पदार्थ के साथ एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं होता। चेयर यह निर्जीव वस्तु है, यानी नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग होने के कारण यहां एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। उसको हम इस तरह से कहेंगे, अ लेग ऑफ अ चेयर is broken by Ramesh. So a leg of a chair is broken by Ramesh. तो यहां पे हम ऑफ का उपयोग करेंगे, न कि एपोस्ट्रोफी एस का। तो यह सबसे पहले ध्यान रखिए कि निर्जीव वस्तु के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं करते, लिविंग या के लिए ही हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं करण's वाइफ, तो यहां एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग बराबर है, क्योंकि करण इज अ लिविंग थिंग एंड देयरफॉर यू कैन यूज हियर एपोस्ट्रोफी एस। तो दोस्तों हमने यहां पर एक महत्वपूर्ण बात देखी कि जब नाउन यह लिविंग थिंग होगा, यानी सजीव होगा, तो उस समय हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करेंगे, और जब नाउन नॉन लिविंग होगा, यानी निर्जीव होगा, उस समय हम ऑफ का उपयोग करते हैं। परंतु कभी कभी नाउन सिंगुलर होते हैं और कभी कभी प्लूरल होता है। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन होने के कारण प्लूरल करते समय कभी कभी अंत में नाउन के एस आता है। जैसे बॉय, यह सिंगुलर है तो बॉयज यह प्लूरल हो जाएगा। अब जब बॉयज प्लूरल हो गया तो इसमें एस ऑलरेडी है। अब क्या हम इसको एपोस्ट्रोफी एस लगाते समय इस तरह से लिखेंगे? तो मित्रों यह इस तरह से नहीं लिखा जाता है। इसे लिखते समय हम BOYS और एपोस्ट्रोफी ये अंत में निकालते हैं और इस तरह से लिखते हैं बॉयज। यानी व्हेन यू आर यूजिंग बॉयज एज plural and you have to show it up in a possessive case, then we write apostrophe after s. We don't write s there. जैसे कि हम कहते हैं कि टीचर्स डे, टीचर्स डे। अब यहां पर अगर हम इस तरह से लिखेंगे टीचर्स डे, तो यहां इसका मतलब यह हो गया कि एक शिक्षक का दिवस। लेकिन जब हम इस तरह से लिखेंगे TEACHERS और बाद में एपोस्ट्रोफी और डे, तो यह हो गया है टीचर्स डे, यानी शिक्षकों का दिवस। अब हम
जब नौकरी करते हैं या स्कूल में होते हैं तो लीव नोट देते हैं। हम लीव नोट देते समय इस तरह से लिखते हैं कि काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव। बहुत बार हम इस तरह से लिखते हैं 2 days लीव। अब यहां पर हमने 2 दिन की छुट्टी मांगी है, तो 2 दिन की यह प्रत्यय आया ही नहीं, क्योंकि 2 होने के कारण यह प्लूरल हो जाना चाहिए नाउन, इसलिए हमने एस लगाया। तो 2 दिन छुट्टी, ऐसा इसका मतलब हो गया। 2 दिन की नहीं हुआ, इसलिए इसमें हमको एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। तो क्या यहाँ एपोस्ट्रोफी एस आप 2 days लीव लिखेंगे या 2 days करके लिखेंगे? तो दोस्तों 2 दिन की हमें यहाँ दोनों बातें बतानी है, एक प्लूरल भी बताना है और एपोस्ट्रोफी भी बताना है। 2 दिन की छुट्टी, तो ये एस के बाद में एपोस्ट्रोफी आएगा। लेकिन जब हमें 1 दिन की छुट्टी चाहिए हो तो किस तरह से लिखेंगे? 1 day लीव। हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते हैं 1 days लीव, 1 दिन की छुट्टी। अब यहाँ पे डे है सिंगुलर, तो यहाँ लग जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। यहाँ डेज है प्लूरल, तो हमको प्लूरल भी बताना है और केस पॉसेसिव भी बताना है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस ना लिखते हुए एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इसलिए दोस्तों जब हमें पोजेशन बताना है तो नाउन के साथ का, की, के प्रत्यय का उपयोग होता है। अगर लिविंग थिंग होगा तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और अगर नॉन लिविंग होगा तो ऑफ लगाते हैं। जैसे कि हम कहते, और इसमें भी हमने देखा कि अगर सिंगुलर होगा तो एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग होगा, और अगर प्लूरल होगा और उसके अंत में, शब्द के अंत में या नाउन के अंत में अगर एस ऑलरेडी आता होगा तो हम एस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बॉयज हॉस्टल। अब बॉयज हॉस्टल एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो ये बॉय सिंगुलर हो गया, एक विद्यार्थी का या एक बच्चे का हॉस्टल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बॉयज हॉस्टल होता है, बच्चों का हॉस्टल होता है, इसलिए इट विल बी बॉयज हॉस्टल। यू विल से गर्ल्स हॉस्टल, क्योंकि प्लूरल होते समय ऑलरेडी एस आ चुका है, तो हम अंत में एपोस्ट्रोफ लगाएंगे और लिखेंगे गर्ल्स हॉस्टल। लेकिन जब हम कहेंगे वुमन, ये सिंगुलर हो गया, और वुमेन यह प्लूरल हो गया। अब इसमें प्लूरल करते समय अंत में एस नहीं आया, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते समय वुमेन्स कॉलेज, और हम ऐसे लिखेंगे प्लूरल में लिखते समय वुमेन्स कॉलेज। नाउ दोनों में एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग होगा, क्योंकि इसमें प्लूरल में अंत में एस नहीं आया है। दोस्तों अभी हम यहां पर दूसरा नियम देखेंगे। यदि प्रकृति का प्रयोग सजीव के रूप में किया हो तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करते हैं। अब हमने पहले नियम में यह देखा कि अगर सजीव हो तो ही हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कर सकते हैं, और अगर निर्जीव हो तो हम ऑफ का उपयोग करते हैं। द गैंजेस ऑफ वाटर, द वाटर ऑफ द गैंजेस, तो यहां पर वाटर निर्जीव है, इसलिए हमने ऑफ का उपयोग किया यहां। परंतु हम एक बात देखेंगे कि जब प्रकृति का प्रयोग हम सजीव के रूप में करते हैं, जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि फॉर्च्यून फेवर्स
द ब्रेव। अब यहां पर फॉर्च्यून यह तो लिविंग नहीं है, लेकिन फिर लिविंग नहीं तो फिर वो फेवर कैसे करेगा? तो यहां पर फॉर्च्यून का उपयोग एक सजीव के रूप में किया गया है कि फॉर्च्यून ने फेवर किया है। फॉर्च्यून फेवर करता है जो सक्षम होता है, जो वीर होता है, शूर होता है, उसे हरदम फेवर करता है। तो जो फेवर फॉर्च्यून की होती है उसे हम लिखते समय इस तरह से लिखते हैं, फॉर्च्यून्स फेवर, यानी फॉर्च्यून की फेवर। अब यहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे क्योंकि हमने प्रकृति को सजीव की रूप में देखा है और जो वाक्य बनाया है हेवंस मर्सी, हम कहते हैं हेवंस मर्सी। अब भाई हेवन यानी स्वर्ग होता है, स्वर्ग तो कोई सजीव नहीं होता है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, फिर भी हमने एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग किया। लेकिन यहाँ हेवन का उपयोग जो किया है, दयालु कौन होता है? दयालु सजीव होते हैं, निर्जीव का दयालु से कोई संबंध नहीं होता। तो हेवन तो निर्जीव है, लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि यह स्वर्ग का दयालु है। तो हेवन वी आर ट्रीटिंग इट एज अ लिविंग बीइंग, उसे हम सजीव के रूप में देख रहे हैं और इसलिए हम कह रहे हैं कि हेवंस मर्सी। हम कहते हैं कि नेचर्स ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी। तो नेचर का उपयोग हम इस प्रकृति का उपयोग, नेचर प्रकृति है, इस प्रकृति का उपयोग हम सजीव के रूप में देख रहे हैं और इसीलिए हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करते हैं। तो दूसरा नियम ध्यान में रखिए कि यदि प्रकृति का प्रयोग सजीव के रूप में किया गया तो हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करते हैं। अब तीसरा नियम देखिए कि स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। अब स्पेस बताने वाले उदाहरण देखिए, अ नीडल्स पॉइंट, अ नीडल्स पॉइंट, यहां नीडल यह निर्जीव वस्तु है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कर रहे हैं। पहले नियम के अनुसार यह तो गलत है, लेकिन हर नियम को कुछ, लेकिन यहां पर हम नीडल का पॉइंट बता रहे हैं, यानी वह स्पेस बता रहे हैं और स्पेस का उपयोग हो रहा है, इसलिए हम नीडल के साथ एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखना हो तो हम कह सकते हैं अ बोट्स लेंथ, यहां पर बोट निर्जीव है फिर भी एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग हो गया है। लेंथ क्योंकि हम स्पेस बता रहे हैं, स्पेस से संबंधित है, इसलिए बोट कहते समय अ बोट्स लेंथ कहना बराबर होगा। हम कहते हैं अ रेजर्स एज, यहां रेजर निर्जीव है फिर भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। एज, एज स्पेस को बताता है और स्पेस को बताता है, इसलिए हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अ रेजर्स एज। अगला नियम है कि जब हम परिमाणवाचक, परिमाणवाचक मतलब है जब हम वेट निर्जीव संज्ञाओं के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम उसका पॉसेसिव केस बनाते हैं।
जैसे कि हम कहते हैं 1 किलोग्राम्स वेट। 1 किलोग्राम्स वेट, यहां पर किलोग्राम तो निर्जीव है, सजीव नहीं है, फिर भी अपोस्ट्रोफी एस लगाया है क्योंकि यह परिमाणवाचक है जो वेट को निर्देशित करता है। तो जब भी हम वेट का उपयोग करेंगे 1 किलोग्राम्स वेट तो अपोस्ट्रोफी एस होगा, 2 किलोग्राम्स वेट तो अपोस्ट्रोफी होगा, 1 ग्राम्स वेट तो अपोस्ट्रोफी एस होगा। यह बात बहुत ध्यान में रखने जैसी है क्योंकि गलतियां इसी जगह होती है। अगला नियम देखेंगे, 5वां नियम है कि कंपाउंड नाउन्स के अंतिम शब्द में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव बनाया जाता है। कुछ कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं जैसे फादर इन लॉ, हम कहते हैं मदर इन लॉ, या तो कहते हैं ब्रदर इन लॉ, हम कहते हैं स्टेप सन, और हम कहते हैं कमांडर इन चीफ। अभी ये सारे नाउन्स हैं और इन नाउन्स को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। अब हमें इन कंपाउंड नाउन्स का अगर पॉजेसिव केस बनाना हो तो क्या हम उसे इस तरह से बनाएंगे कि फादर्स इन लॉ, या हम कहेंगे फादर इन लॉज, हम स्टेप्स सन कहेंगे या स्टेप सन्स कहेंगे, हम कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ कहेंगे या कमांडर इन चीफ्स कहेंगे। यहां कई बार गलती होती है, एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाया जाए, वेदर फादर्स इन लॉ कहेंगे, मदर्स इन लॉ कहेंगे, या फादर इन लॉज कहेंगे, या मदर इन लॉज कहेंगे। तो जब इस तरह के कंपाउंड नाउन्स को हमें पॉजेसिव बताना होता है उस समय हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग अंत में करते हैं। फादर्स इन लॉ इज नॉट करेक्ट, फादर इन लॉज इज करेक्ट, मदर इन लॉज इज करेक्ट, सन इन लॉज इज करेक्ट, स्टेप सन इज नॉट करेक्ट, स्टेप सन्स आर गुड। Here commanders in chief is not correct. Here commander in chief's ordered, you can say like this कि कमांडर इन चीफ का आदेश, तो उस समय हमें अपोस्ट्रोफी एस अंत में लगाना होगा। तो यह ध्यान में रखिए कि कंपाउंड नाउन्स को अगर हमें पॉजेसिव केस में बताना होगा तो अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग अंत में होगा। जो आखिरी वाला शब्द होगा लॉ, सन, चीफ, इसके बाद में लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला नियम, छठा नियम। जब हमें संयुक्त अधिकार यानी जॉइंट पोजीशन
बताना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कैसे होगा? ज्वाइंट पोजेशन यानी संयुक्त अधिकार। अब समझिए कोई चीज, कोई वस्तु दो व्यक्तियों के पोजीशन में है, दो व्यक्तियों का उस पर अधिकार है, तो हम क्या इस तरह से लिखेंगे उसे? राम्स एंड सोहन्स शॉप। अभी राम्स एंड सोहन्स शॉप, इसका मतलब हो गया कि राम की दुकान और सोहन की दुकान, दोनों की अलग अलग दुकानें हैं। लेकिन अगर हमने इस तरह से कहा कि राम एंड सोहन्स शॉप, तो इसका मतलब हो गया कि राम और सोहन की एक ही दुकान है, दोनों का मिलके, यानी दोनों का एक ही दुकान से पोजीशन है, उनका एक ही दुकान पर अधिकार है। यहाँ दोनों की अलग अलग दुकानें हो जाएगी, राम्स शॉप एंड सोहन शॉप। दो दुकानें हैं, एक राम की है और एक सोहन की है, लेकिन दोनों की मिलकर जब एक ही दुकान होगी तब हम कहेंगे राम एंड सोहन शॉप। हम कहेंगे कि धनंजय एंड राम्स जॉइंट अकाउंट। अब ज्वाइंट अकाउंट ये दोनों का मिलकर एक ही होता है, तभी ज्वाइंट अकाउंट होता है। यानी उस अकाउंट पे दो व्यक्तियों का या तीन व्यक्तियों का अधिकार होता है उस एक ही अकाउंट पे। इसलिए यहाँ हम ऐसे नहीं कहेंगे धनंजय एंड राम्स जॉइंट अकाउंट। धनंजय एंड राम्स जॉइंट अकाउंट का मतलब हो गया धनंजय का एक जॉइंट अकाउंट है, राम का एक जॉइंट अकाउंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों का जॉइंट अकाउंट एक ही है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन एंड हिज वाइफ्स हाउस। इसका मतलब होगा दोनों का एक घर, यानी दोनों का एक ही घर पे पोजीशन है। और अगर हम कहेंगे मोहन एंड हिज वाइफ्स हाउस, तो यहां इसका मतलब होगा दोनों का एक एक या अलग अलग घर, दोनों के अलग अलग घर। तो ध्यान में रखिए, जब ज्वाइंट पोजीशन होगा तब एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग किस तरह से किया जाता है। राम्स एंड सोहन शॉप, दोनों के अलग अलग शॉप, एंड राम एंड सोहन शॉप मीन्स दोनों का एक ही शॉप होगा। अभी अगला नियम देखिए कि जब ईच अदर, वन अनदर, everyone, everybody, anyone या तो someone, nobody, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। अभी वह किस तरह से होता है देखिए, अशोक हैज फाउंड समवन बुक। अशोक हैज फाउंड समवन बुक, तो यह गलत हो जाएगा। समवन्स बुक, अशोक हैज फाउंड समवन्स बुक,
तो जब हम समवन, ईच अदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोबडी का प्रयोग करते हैं तो उस समय भी एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग होता है। जैसे हम कहते हैं वी लाइक वन अनदर्स पेन्स। वी लाइक हमें एक दूसरे का पेन पसंद आता है। तो वन अनदर्स का यह प्रत्यय का उपयोग हुआ है, प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे, इसलिए वन अनदर्स पेन का उपयोग होता है। तो यह भी ध्यान में रखिए कि ईच अदर, वन अनदर, एवरीवन, एवरीबडी जैसे शब्दों के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग किया जाता है। अभी अगला नियम देखिए कि जब हम अराइवल और डिपार्चर के पहले आने वाले नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग होता है। हम कहते हैं अ शिप्स अराइवल। तो यह अराइवल शब्द है, इसके पहले शिप यह नाउन आया है। तो जब अराइवल के पहले नाउन आता है तो उस समय भी उस नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। हम कहेंगे अ ट्रेन्स डिपार्चर, अ ट्रेन्स डिपार्चर। डिपार्चर शब्द के पहले ट्रेन आया है। ट्रेन यह नाउन है और नाउन होने के कारण हम इस पे एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कर सकते हैं। तो यह भी नियम ध्यान में रखिए कि अ शिप्स अराइवल, अ ट्रेन्स डिपार्चर, यह करेक्ट होगा। उसमें एपोस्ट्रोफी एस की गलती बताना नहीं। अगला नियम देखिए, जब गवर्नमेंट, कमिटी या बोर्ड या पैनल किसी भी द्वारा दिए गए निर्णय को बताना होगा तो एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन। तो गवर्नमेंट तो कोई सजीव नहीं है, निर्जीव है। तो गवर्नमेंट्स डिसीजन, ये लेकिन यह डिसीजन है गवर्नमेंट का, तो उस समय हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह गवर्नमेंट का निर्णय है। हम कह सकते हैं बोर्ड्स सजेशन, बोर्ड का सजेशन है तो गवर्नमेंट, कमिटी, बोर्ड, पैनल इत्यादि के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग कर सकते हैं। और हम देखेंगे आखिरी और अत्यंत महत्वपूर्ण नियम कि जब किसी नाउन को किसी अन्य नाउन के साथ अपॉजिटिव यूज में रखा जाता है तो एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल दूसरे नाउन के साथ किया जाता है। देखिए उदाहरण के तौर पे, दिस इज माय ब्रदर राम्स हाउस। अब यहां पर ब्रदर यह नाउन है, राम भी नाउन है, दोनों का उपयोग एक साथ किया गया है। तो ऐसे समय जो दूसरा नाउन होता है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग होता है। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि ब्रदर्स राम्स हाउस।
ब्रदर के राम का घर। तो इस तरह से नहीं होता है, हम कहते हैं दिस इज माय ब्रदर राम्स हाउस। वी से अवर लीडर Modi's speech. Modi is a noun. Leader is also a noun. Both are placed together, so the apostrophe s will be with the second noun. दूसरा जो नाउन होगा उसके साथ apostrophe s का उपयोग होगा। He is Sanjeev, my brother's friend. अब यहाँ पे संजीव और माय ब्रदर दोनों भी नाउन है, दोनों एक साथ प्रयुक्त किए गए हैं। तो ही इज संजीव माय ब्रदर्स, तो सेकेंड वाला जो नाउन होगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का उपयोग होगा। संजू और माय ब्रदर दोनों के साथ नहीं होगा, या पहले के साथ नहीं होगा, दूसरे के साथ होगा। ही इज संजू माय ब्रदर्स फ्रेंड। दोस्तों, मुझे लगता है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हिंदी में करने की कोशिश की है, तकलीफ ज़रूर हुई, परंतु आपकी राय थी कि मैं हिंदी में वीडियो करूं, इसलिए ये एक मैंने प्रयोग किया। आपको अच्छी लगी होगी मानता हूँ, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। Friends, you might have enjoyed this video. Then go to thumbs up button and click. Then go to share tab and share with your friends on Facebook, Twitter, Google Plus and many more. And to get the updates right in your mailbox, don't forget to subscribe. Thank you very much.